अंश, अंश, तुम्हें क्या अंश, अंश, अंश क्या पागलपन है? अंशी, हंस बेटा अगर पायल को कुछ हो गया तो उसके माता पिता को क्या जवाब देंगे? हंस बेटा छोड़ दे उसको। अंश, रुक जा अंश। मैं तुझ पर गंगा जल फेंक दूंगी। अंश मुझे मजबूर मत कर, रुक जा, मैंने कहा छोड़ दे पायल को। आप ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि आप मेरी माँ है ना। आप मेरे लिए दुनिया से लड़ सकती है, भगवान से लड़ सकती है, लेकिन मुझसे नहीं लड़ सकती। तू मेरा बेटा है, लेकिन पायल भी किसी की बेटी है और मैं तुझे किसी और की बेटी की जान लेने नहीं दूंगी। तो ठीक है, देख ही लेते हैं आपको आपका बेटा प्यारा है या किसी और की बेटी। प्लीज रुक जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि हम पियादी को हमेशा के लिए खो दें। सावी प्लीज। इस पर तुम्हारे डैड के सिग्नेचर चाहिए। आप ही कर दीजिए। ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी गुड़िया पर खंजर नहीं चला सकता। ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पायल चाहिए। अंशी तुम क्या कर रहे हो? अंश, अंश होश में है बेटा। रुक जा अंश। पायल को मेरे हवाले कर दो। सावी, सावी ये मुझसे नहीं रुक रहा। तुम गुड़िया को वहां से लाओ किसी तरीके से। गो। पियादी। क्या बदतमीजी है? क्या हो गया तुझे?
वैदेश्री चलो। लेकिन आज ठीक है वैदेश्री, हमें जल्द से जल्द पायल को यहाँ से लेके जाना होगा। हमें उसे किसी भी हाल में बचाना होगा, वरना हम उसके पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएंगे जी। आराम से चेतन। वैदेश्री मुझे दर्द क्यों हो रहा है? मैं एक दावंश हूं। मुझे दर्द नहीं होना चाहिए। फिर क्यों दर्द हो रहा है? नहीं डैड, ये नहीं हो सकता। पियादी हमें छोड़ के नहीं जा सकती। डायन रास्ते में ऐसा कोई ना कोई तरीका जरूर होगा जिससे हम पियादी को ठीक कर सकते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता सावी। हम जामुनी विष का मुकाबला नहीं कर सकते। हर कदम पर हमें धोखा दिया, गुमराह किया। गुड़िया को बचाने के लिए हमने जितनी कोशिश की, सब में कुछ ना कुछ अड़चन आ गई। जैसे जामुनी विष हमें रोक रहा हो। वेदश्री जी पायल को बुलाने गई थी, अब तक नहीं लौटी। पता नहीं ये पायल भी कहाँ चली गई है। आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? हो सकता है वेदेश्री उसे शगुन के गहने दिखाने अपने कमरे में ले गई हो। आप लोग यहीं रुकिए, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। पायल, पायल, उठो पायल। भाभी, ये तो आंख ही नहीं खोल रही है। अब तो पायल के पेरेंट्स को भी पता चल गया होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। भाभी, ऐसे में हम पायल के मम्मी पापा को क्या जवाब देंगे? उन्हें ये भी नहीं बता सकते कि पायल की हालत अंश की वजह से हुई है। तो क्या करेंगे? छुपा भी तो नहीं सकते ना। वो पायल के माँ बाप है, उन्हें सच तो बताना ही पड़ेगा ना। तुम कहना क्या चाह रही हो वैदेश्री? कि हम पायल के माता पिता को सब कुछ सच सच बता दें, ताकि उन्हें यह पता चल जाए कि हमारा बेटा दावंश है। भाई साहब ठीक कह रहे हो भाभी। पिछली बार तो अंश ने सब कुछ संभाल लिया था, इन सबको सब कुछ भुलवा दिया था। लेकिन इस बार तो वो ऐसा भी नहीं करेगा। तो क्या हम उन्हें धोखे में रखेंगे? नए रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर करेंगे हम? भाभी, इस समय बहस करने से अच्छा होगा कि पायल के लिए डॉक्टर को बुलाएं। लेकिन ऐसा करने के लिए भी तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा सच क्या है। वो हम फारसी में समझा रहे थे, हाँ हिंदी में समझा रहे थे, लेकिन नहीं, तुमको तो उसी के सर के ऊपर हेलीकॉप्टर बन के बिन 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 करने की आदत है। क्या करे, दिलरुबा को उड़ने की आदत है। तो उसको भी ना शिकार करने की आदत है। फिक्र मत कर, हम इतना तेज थे कि उसने हमें देखा भी नहीं होगा। अरे कैसी बात कर रही हो, फिक्र मत करो। अरे वो तो यहीं आ रही है। वो हमें नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन भागने का रास्ता भी तो नहीं है ना? वो नहीं, ये
दुसरपा का एक चेहरा तो तुम हो, और वो मंदबुद्धि चुड़ैल वो कहाँ गई? कहाँ हो बे? कहाँ गई? भाग गई, हमको फंसा के भाग गई। पायल, पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन पायल कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं कहाँ होगी पायल। चलो घर की उस तरफ देखते हैं। नीचे नीचे उतार दो। अरे हमारी कोई गलती नहीं है डायन अम्मा, सच बता रहे हैं हम तुमको। फंस गए वो। अरे चुड़ैल, अरे देखो हमको फंसा के भाग गई, खिड़की से कूद के भाग गई है। हम क्या करें बताओ? हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो। डायन ना कभी भूलती है और ना ही माफ करती है। पिछली बार तो तुम्हें सिर्फ बुढ़ा बनाया था, लेकिन इस बार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा मत बोलो, आप बहुत अच्छी हो, आपको पता नहीं है। डायन अम्मा इस बार भी माफ कर दो ना। अरे तुम जो बोलोगे हम करने के लिए तैयार हैं, हमको माफ कर दो भाई। जो मैं कहूंगी करोगे? हाँ करेंगे, पक्का। ठीक है, लेकिन इस बार अगर कोई भी गलती या गड़बड़ की तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारा क्या अंजाम होगा। कोई गलती नहीं होगी, सच बता रहे हैं, कसम खाते हैं, कसम। विदेशी, पायल कहाँ है? हाँ, आप तो पायल को ढूंढने गई थी ना, कहाँ है मेरी पायल? आप चुप क्यों है? बताइए पायल कहाँ है? जी, वो पायल ना, उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, उसे चक्कर आ गया था तो। क्या चक्कर? कहाँ है मेरी पायल? वो ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ मॉम। ऐसे तो पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। डैड प्लीज कुछ कीजिए। पहले तो सिर्फ गुड़िया की आत्मा त्रिशंकुलोक गई थी, अब ऐसा लग रहा है जैसे उसका पूरा शरीर त्रिशंकुलोक जा रहा है। अगर गुड़िया का पूरा शरीर त्रिशंकुलोक चला गया तो फिर इसे वापस लाना नामुमकिन हो जाएगा। नहीं नहीं गुड़िया को हमेशा के लिए खो देगी। नहीं डैड, नहीं जी, हमें छोड़ के नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं जा सकती। डैड प्लीज कुछ कीजिए। फिक्र मत करो साबी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। हम गुड़िया को वापस लाकर रहेंगे। पायल, तो ठीक तो है ना? बेटा हम डर गए थे। क्या हुआ था तुझे? बेचरी जी कह रहे थे कि तुझे चक्कर आया था। हाँ, वो थोड़ा सा एग्जॉशन हो गया था उसकी वजह से, पर अब मैं ठीक हूँ। तू खड़ी मत रहे, चल आराम करते। चल मॉम डोंट वरी, आई एम फाइन, इट्स ओके। मैं आपको बता नहीं सकती हम लोग कितना डर गए थे। मैं समझ सकती हूँ। औलाद की चिंता होती ही ऐसी है। जो काम हम पिया बन के नहीं कर सके, वो काम हम पायल बन के करेंगे। अपने दिलबर से शादी। चाहे जिंदगी भर चिल्लाती रहो पायल, लेकिन तुम्हारी आवाज उस पिंजरे से बाहर नहीं आएगी। सावी? हाँ सावी बोलो। हेलवेची आंटी, आपको पता है कि पंडित जी कहाँ है? क्या हुआ सावी? वहाँ सब ठीक तो है ना? आंटी वो पिया दिया ना। सावी, सावी
क्या हुआ? सावी कुछ बोलो ना, पिया ठीक तो है ना? वेदश्री जी, आप फिक्र मत कीजिए। पिया को ठीक करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप बस अंश पर ध्यान दीजिए। किसी भी वजह से उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर चाहे उसके लिए आपको उसकी किसी भी जायज नाजायज मांग को पूरा करना पड़े, कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने उसकी कोई भी बात टाली तो हो सकता है कि वो घर छोड़कर चला जाए। आप समझ रही हैं ना? ठीक है निशान जी। नमस्ते। ये आपने क्या किया डैड? वेदश्री आंटी को सब कुछ क्यों नहीं बताया? वेदश्री जी वैसे ही बहुत परेशान है। गुड़िया के बारे में जान जाती और ज्यादा परेशान हो जाती। और वैसे भी गुड़िया को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है, इसमें वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन हम पिया दी को ठीक तो कर पाएंगे ना डैड? भगवान पर भरोसा रखो बेटा, जो सही होता है उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। वेदश्री, कब इतना घबराई हुई काहे हो? किसका फोन था? सावी का फोन था। क्या कह रही थी? पिया के बारे में कुछ बता रही थी, लेकिन निशान जी ने रोक दिया उसे। घबराई हुई थी, जैसे कि कोई खतरे की बात हो। समझ नहीं पाई मैं। क्या हुआ अंश? पता नहीं माँ, सीने में अजीब सा दर्द हो रहा है। मैं दावंश हूं, मुझे दर्द नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना माँ। फिर क्यों हो रहा? क्यों हो रहा है माँ? तुझे दर्द हो रहा है क्योंकि पिया मर रही है। दिल इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, और ये कमजोरी अब तक तेरे सीने में धड़क रही है। अब तक तेरे अंदर का इंसान जिंदा है। अब तक तू पूरी तरह दावंश नहीं बना है, और जब तक तू पूरी तरह दावंश नहीं बनेगा तब तक सबसे शक्तिशाली नहीं बन पाएगा अंश। तो मैं क्या करूं? कैसे मारूं अपने अंदर के इंसान को? मुझे कमजोर नहीं बनना, मुझे सबसे शक्तिशाली बनना है। सबसे शक्तिशाली। तुझे दावंश बनने से सिर्फ एक ही चीज रोक रही है। एक ही चीज है जो तुझे दर्द दे रही है, प्यार। मुझे ना दर्द चाहिए ना प्यार। इस दर्द और प्यार से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है। शुक्र है होश में आने के बाद पायल को कुछ याद नहीं है। भाभी भगवान करे कि सब कुछ अच्छा हो जाए। वेदश्री, मैं अंश, अंश बेटा, तू यहाँ पे? अंश, तू ठीक है ना? तू यहाँ अकेले क्यों खड़ा है? तो जाकर। हाँ, इतना खास दिन है आज, जाना अपने भाई बहनों से मिल। सही कहा आपने, आज सच में बहुत खास दिन है। इसके बाद शादी जो हो रही है। हाँ वही तो, लेकिन तूने अभी तक कपड़े नहीं बदले, कमरे में ही रखे। जा बदला। वो कपड़े मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? अंश, तूने खुद ही ने चुने थे ना ये कपड़े? हाँ, लेकिन ऋषि की शादी के लिए। लेकिन अब ऋषि की शादी नहीं हो रही है। अब शादी मेरी हो रही है। ये तो क्या कह रहा है? पागल तो नहीं हो गया है? क्या बोल रहा है? शादी ऋषि की हो रही है, पायल से, तुम्हारी नहीं। ऋषि और पायल की शादी हो रही थी, अब मेरी और पायल की शादी हो गई। चल मेरे साथ।
अंश, कुछ तो सोच समझ के बोल। पायल ऋषि की मंगेतर है, तेरी होने वाली भाभी है। वेदेश्री क्या कर रही हो जी? धीरे बोलो, पायल के घर वालों ने अगर सुन लिया तो क्या सोचेंगे जी? बोलो। अंश, ऋषि तेरा भाई है, वो कितना मानता है तुझे, तू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने फैसला कर लिया है, मुझे पायल से शादी करनी है तो करनी है। आप लोगों की मर्जी हो या ना हो। तो कहा तेरे लिए हम बड़ों की मर्जी, उनकी मंजूरी कोई मायने नहीं रखती का? मेरे लिए सिर्फ अपनी मर्जी मायने रखती है। अपनी मर्जी। आप बस अंश पर ध्यान दीजिए, किसी भी वजह से उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। फिर चाहे उसके लिए आपको उसकी कोई भी जायज नाजायज मांग पूरी करनी पड़े तो कर दीजिए। देख अंश, बात सिर्फ तेरी नहीं है ना, पायल की खुशी, उसकी मर्जी भी तो मायने रखती है ना। और उसकी खुशी ऋषि के साथ है, उसने ऋषि से शादी करने के लिए हाँ कहा है। लेकिन अगर अंश मुझसे शादी करना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। बल्कि मुझे ऋषि से ज्यादा अंश पसंद है। पायल, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? सुन लिया, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। आई एम श्योर अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर प्रॉब्लम है तो इट्स योर प्रॉब्लम। चलो पायल, तुम्हारे मॉम डैड को फैसला करो। सात फेरे लेके 7 जन्मों की बात कर रही थी ना पिया, मुझे सिंदूर की कीमत समझा रही थी। तुम्हारे सामने ना तो कोई दैविक खड़ी है, ना ही कोई सर्पिका। तुम्हारे सामने एक पत्नी खड़ी है। मैंने अग्नि को साक्षी मान के अंश के साथ 7 फेरे लिए हैं। एक पत्नी अगर ठान ले तो यमराज को भी हरा सकती है। तुम तो फिर भी एक डायन। अब देखना कैसे 7 जन्मों का रिश्ता इसी जन्म में टूटेगा। दिमाग खराब हो गया है उसका, वो जो बोलेगा हम मान लेंगे। आप चिंता मत कीजिए ना, हम लोग समझाएंगे उसे। समझने वाला होता तो अंश ये हरकत ही नहीं करता। वैदेश्री, देखा नहीं तुमने सबके सामने कैसे पायल का हाथ पकड़कर उसे ले गया? बेचारा ऋषि, उसे पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी भाभी? मुझे भी यही चिंता हो रही है चैताली। अब हम करेंगे क्या? जो भी करेंगे बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा। अभी भी सोचना समझना बाकी है। अंश के जी में जो आए वो कर रहा है। तो क्या करें अविनाश? उसे तो दीन दुनिया की चिंता रही नहीं, लेकिन हम तो अपने घर का तमाशा नहीं बना सकते ना सबके सामने। भाभी, तमाशे के डर से हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। बहुत हो गई अंश की मनमानी। अब हम उसके सामने घुटने हरगिज नहीं टेकेंगे। तो क्या करेंगे? दावंश को ललकारेंगे? तुमने किया है ना ये सब? कमाल है, इस घर में जो भी होता है उसका दोष मेरे ही सर पे मार दिया जाता है।
अगर अंश का दिल पायल पे आ गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। ऐसा ख्याल उसके मन में आ ही नहीं सकता। पिया से प्यार करता है वो। जरूर तुम ही ने उसे भड़काया होगा, उकसाया होगा पायल से शादी करने के लिए। अगर तुझे ऐसा लगता है तो ठीक है, ऐसा ही है। मैंने ही उसे पायल से शादी करने के लिए उकसाया है। और देखो, उसने मेरी बात मान भी ली और तुम लोगों में से किसी की भी नहीं सुन रहा। जीत तुम्हारी परवरिश की नहीं, मेरे खून की हुई। तुम्हारे खून की जीत तो तब होगी जब हम अंश को ऐसा करने देंगे। ठीक है, अंश को रोकिए और फिर देखिए क्या होता है। आप बस अंश पर ध्यान दीजिए। किसी भी वजह से उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। फिर चाहे उसके लिए आपको उसकी कोई भी जायज नाजायज मांग पूरी करनी पड़े तो कर दीजिए। तुम्हारी धमकियों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। पायल और अंश की शादी हरगिज नहीं होगी। आज अगर हमने उसे रोका, फिर उसे रोक नहीं पाएंगे। पिया को मात्र त्रिनेत्रमणि ही बचा सकती है। परंतु इस पुरातन ग्रंथ में कहीं भी नहीं लिखा है कि वो दुर्लभ त्रिनेत्रमणि कहाँ मिल सकती है। भरोसा रखिए पंडित जी, जब उसने जरिया बताया है तो उस तक पहुंचने का रास्ता भी वही दिखाएगा। मुझे पूरा भरोसा है भोलेनाथ कोई ना कोई संकेत अवश्य देंगे। लगता है भोलेनाथ ने संकेत भेज दिया है। नेहा, हाँ? पायल कहाँ है? पायल? पायल वो यहीं कहीं ऋषि। ये सब क्या है? तूने पायल का हाथ क्यों पकड़ा है? कमाल है, मैं अपनी होने वाली बीवी का हाथ नहीं पकड़ूंगा तो कौन पकड़ेगा? भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? पागल हो गया क्या तू? क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं अंकल, वो बस हम दोनों भाइयों में नोकझोंक चलती रहती है। क्या नोकझोंक चल रही है, जरा हम भी तो सुने। एक्चुअली मैं ऋषि को बता रहा था कि मैं पायल से शादी कर रहा हूँ, इसलिए बुरा मान गया। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है बेटा? हाँ, शादी ब्याह में ऐसे मजाक तो होते रहते हैं। हाँ। आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं सच में पायल से शादी कर रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, बल्कि सच है। पायल की शादी ऋषि से नहीं, अंश से हो। अंश से हो। ये आप क्या कह रही हैं? और आप लोग इसके लिए तैयार हो? हाँ बहन जी, जब अंश और पायल ने शादी करने का फैसला कर ही लिया है तो हम कौन होते हैं उनकी खुशियों के रास्ते में आने वाले?
ऋषि, ये सांप तो यहां रुक गया, परंतु इसके आसपास तो कुछ भी नहीं है। अगर सांप यहाँ आके रुका है तो त्रिनेत्र मणि भी यही होगी। लेकिन यहां तो सिर्फ खाली जमीन है और कुछ भी नहीं है। अरे ये क्या हुआ पंडित जी? ये सांप तो जमीन के अंदर चला गया। इसका मतलब त्रिनेत्र मणि यही जमीन के नीचे है पंडित जी। आप खोद के देखिए पंडित जी, मणि जमीन के नीचे ही मिलेगी। जी। डैड, पियादी को त्रिशंकु लोक से वापस लाने का कोई तरीका मिला? नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि पंडित जी गुड़िया को ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन ये भी तो नहीं पता कि पंडित जी कहाँ हैं। उन्हें हम तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा और हमें उन्हें ये वक्त देना पड़ेगा। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास, और अगर होता भी तो हम उन्हें वक्त कैसे दे सकते थे डैड? हम नहीं, मैं उन्हें वक्त दे सकता हूँ। कैसे? इस त्रिशंकु कटार से। यह कटार देखने में बिल्कुल उसी कटार जैसी है जिसकी वजह से गुड़िया का शरीर त्रिशंकु लोक पहुंच रहा है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन आप इस कटार से करेंगे क्या डैड? त्रिशंकु लोक को एक शरीर चाहिए, लेकिन वो शरीर मेरी गुड़िया का ना हो। इसलिए हमें बदले में त्रिशंकु लोक को किसी और का शरीर देना होगा। लेकिन किसका? पायल की शादी अंश से? ये कैसे हो सकता है? आपकी हैरानी परेशानी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। हम मजबूर हैं। लेकिन हम मजबूर नहीं हैं। हम हमारी बेटी की शादी अंश से नहीं होने देंगे। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप समझने की कोशिश आप कीजिए विदेशी जी। शादी के कार्ड्स बढ़ चुके हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि पायल वेट्स ऋषि। और अगर ऐसे में हम पायल की शादी ऋषि की जगह अंश से कर देते हैं तो फिर लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे। क्या जवाब देंगे हम उनका? और वो बेचारी पिया का क्या? सोचा है आपने उसके बारे में? पिया के बारे में सोचकर ही हमने ये फैसला किया है। मेरी आप दोनों के आगे हाथ जोड़कर विनती है, इस वक्त जो हो रहा है उसे होने दीजिए। हालात ऐसे बन गए हैं कि हमें ना चाहते हुए भी ये फैसला करना पड़ रहा है। लेकिन पिया की, पायल की, हम सबकी भलाई इसी में है कि इस वक्त हम अंश की जिद को मान लें। हम क्यों माने? अंश हमारा क्या लगता है? भाई साहब एक मिनट, लोग एक दूसरे को इतने वर्षों से जानते हैं। क्या आपको लगता है कि हम कुछ भी ऐसा करेंगे जो हमारे बच्चों के हित में ना हो? इतना भरोसा तो हम पे आपको होगा ही कि हम लोग कभी भी आप लोगों को धोखा नहीं देंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ पायल की शादी ऋषि से ही होगी। लेकिन फिलहाल हमें ये नाटक करना होगा कि हमें अंश और पायल की शादी से कोई एतराज नहीं। शादी में वैसे ही 2 दिन, बीच में हल्दी मेहंदी की रस्में हैं। हमें बस वो रस्में ऋषि की जगह अंश के साथ करवानी पड़ेगी। तो आप लोगों ने आधी कर दी। ऋषि, बेटा सुन तो। ऋषि! डैड, आपने क्या किया डैड? गुड़िया को त्रिशंकु लोक जाने से रोकने का यही एक तरीका था सब। अब त्रिशंकु लोक गुड़िया ने, मैं जाऊंगा। सावी,
हमारे पास सिर्फ शाम के 6 बजे तक का वक्त है। सूरज डूबने से पहले हमें गुड़िया को बचाना होगा। और अगर पंडित जी आए ही नहीं तो? वो आएंगे, लेकिन मुझसे वादा करो, अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो तुम अपना और गुड़िया का ख्याल रखोगी। डैड प्लीज ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। वादा करो तुम गुड़िया को कुछ नहीं होने दोगी। और याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ शाम के 6 बजे तक का वक्त है। उसके बाद गुड़िया का शरीर त्रिशंकु लोक में चला जाएगा। एक बार उसका शरीर त्रिशंकु लोक में चला गया, फिर वो हमेशा के लिए त्रिशंकु लोक में कैद हो जाएगी। जल्दी कीजिए पंडित जी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये क्या हो रहा है? हमने जितनी भी मिट्टी खोदकर बाहर निकाली थी, वो सब वापस अंदर जा रही। इसका मतलब वो मणि बाहर नहीं आना चाहती। तो फिर हम उसे निकालेंगे कैसे? हम मदद कर दें। अरे कहाँ चले गए सब लोग? सारे मेहमान चले गए और भाई सब लोग चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? मैंने उन्हें भेज दिया। अंश भेज दिया? लेकिन क्यों? क्योंकि शादी में दूल्हा दुल्हन की जरूरत होती है, मेहमानों का कोई काम नहीं होता। लेकिन ऋषि नहीं है यहाँ, उसके बिना कैसे होगी शादी? पायल मुझसे शादी करना चाहती है, ऋषि से नहीं, है ना पायल? लेकिन हम इस शादी के खिलाफ हैं। ये शादी नहीं हो सकती है। चलो पायल। ये शादी होगी, यहाँ नहीं तो हम बाहर जाके शादी करेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी। लेकिन अंश बेटा, शादी से पहले रस्में होती हैं, जैसे हल्दी मेहंदी। पहले वो रस्में कर लेते हैं, शादी की तारीख 2-3 दिन की बाद की रख लेते हैं। मेरे लिए सिर्फ शादी इंपॉर्टेंट है, रस्में नहीं। तुम क्या चाहती हो पायल? मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हम दोनों को रस्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए अब कोई रस्म नहीं होगी, सीधा शादी होगी, वो भी अभी। आपने तो कहा था कि पायल की अंश के साथ शादी नहीं होगी, बस 1-2 रस्में करेंगे। पर ये तो आज ही शादी करने की बात कर रहा है। जैसा मैं कहती हूँ वैसा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ, क्या आप मेरी शादी करा रही हो या मैं कहीं बाहर जाके शादी कर लूं? नहीं नहीं, करवाऊंगी ना, मैं करवाऊंगी तुम्हारी शादी, और वो भी आज ही। लेकिन अंश, शादी करवाने के लिए पंडित जी को तो बुलाना पड़ेगा ना, वो ही तो कराएंगे तुम्हारी शादी। मैं अभी पंडित जी से बात कर लेती हूँ, जरा फोन दीजिएगा। हाँ
हेलो। हाँ पंडित जी नमस्ते जी। आपसे कुछ जरूरी काम है। आप यहाँ आ सकते हैं? पायल और अंश की शादी करवानी है और वो भी आज ही करवानी है। क्या शाम 6 बजे से पहले कोई और मुहूर्त नहीं है? ठीक है पंडित जी, आप 6 बजे तक यहाँ पहुंच जाइए, तब तक हम सारी तैयारी करके रखेंगे। जी जी नमस्ते। पंडित जी शाम को 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। तू फिर से यहाँ आ गया नमन? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे पीछे आने की? जा दफा हो जा यहाँ से। अरे अम्मा, हम जानते हैं कि तुम हमसे थोड़ा बहुत मतलब लिटिल बिट एंग्री हो। हमारी गलती थी अम्मा, लेकिन हमको माफ कर दो। अम्मा देखो, हम खुद चाहते हैं पिया का मदद करना। पंडित जी आप ही बताइए, आप दोनों को ऐसे भी सीनियर सिटीजन का कार्ड मिल चुका है, तो ये बुढ़ौती में आप अकेले ये खड्डा खोद देंगे? नहीं खोद पाएंगे ना। तूने हमेशा झूठ बोला है, धोखा दिया है नमन। तू सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। तू किसी की मदद करेगा, इसके पीछे भी जरूर तेरा कोई मकसद होगा। अरे अम्मा, कभी तो हमारी बात पे यकीन कर लिया करो। आखिर में हम तुम्हारे ही ना ब्लड हैं। हमारा भरोसा नहीं करना है मत करो, लेकिन कम से कम हमारी पिया के लिए हमें कुछ करने तो दो। पिया को तेरी मदद की जरूरत नहीं है। वैसे भी जितनी मिट्टी मैंने खोद कर बाहर निकाली थी वो वापस अंदर जा रही है, तो तुम इसमें क्या मदद करोगे हमारी? कर सकते हैं। अंश अंश अंश, बचपन से लेकर आज तक इस घर में जो भी होता है वो अंश के लिए होता है, और आज तो इन्होंने हद ही कर दी। मेरी शादी तोड़वा के पायल की शादी उस अंश से करा रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल पायल पायल पायल, ये यहां कैसे पहुंची? क्या हुआ पंडित जी? नमन क्या कर रहा है? मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूं। ये क्या हो रहा है? पंडित जी मणि मिली क्या? नहीं, परंतु ऐसा लगता है कि मिल जाएगी। क्या हुआ? शायद मणि मिल गई है। अरे दादा रे! अरे क्या हुआ पंडित जी? भाभी, जब आपने पंडित जी से अंश और पायल के बारे में बात की तो उन्होंने आपसे कुछ कहा नहीं? मैंने पंडित जी से बात ही नहीं की। हाँ? उन्हें यहाँ नहीं बुलाया मैंने। वो फोन कॉल झूठा था चैताली। तो इसका मतलब पंडित जी नहीं आने वाले हैं? वो आएंगे। पिया को ठीक करने का तरीका ढूंढने गए हैं। पिया जैसे ही ठीक हो जाएगी, अंश भी ठीक हो जाएगा। लेकिन भाभी, आपने अंश को सिर्फ 6 बजे तक का टाइम दिया था। 6 बजने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। अगर तब तक पंडित जी नहीं आए तो, अगर तब तक पिया ठीक नहीं हुई तो? ऐसा नहीं होगा। मुझे तेरी माँ पर पूरा भरोसा है। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। बस हमें पंडित जी के आने तक अंश को शांत रखना है। और हाँ,
पायल के सामने ये सारी बातें मत करना। बड़ी माँ, आपको नहीं लगता पायल थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है? इस घर में जो हो रहा है अजीब ही हो रहा है। अब तू पायल के सामने ऊट-पटांग बातें मत करना। कुछ तो बताइए, क्या हुआ? अरे क्या है यार, हमारा ये चौकी आ गया एकदम यार। अम्मा अरे पंडित जी, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा, आपको? ऐसा लगता है कि मणि की चमक से हम दोनों अंधे हो गए। शायद ये एक तरीका है त्रिनेत्र मणि का अपने आप को इंसानों की पहुंच से दूर रखने का। परंतु ऐसे तो हम इस मणि को लेके नहीं जा पाएंगे। तो फिर कैसे ले जाएंगे? इस मणि की चमक इतनी तेज होती है कि कोई उसे उठाना तो दूर, उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। लेकिन जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है, वो इसे जरूर उठा सकता है। अब आप लोग आंखें खोल सकते हैं। वो लोग पिया को ठीक करने के उपाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि पिया ठीक हो, इसीलिए तुम्हें उन्हें रोकना होगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। समझ लो, तुम्हारी जान की कीमत पिया की मौत है। अब आगे क्या करना है? अब हम इस त्रिनेत्र मणि की मदद से पिया को त्रिशंकु लोक से वापस लेकर आएंगे।